एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो फर्स्टली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकैट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका 1/2023 है। कब होगा ये आपका? तो ये आपका फरवरी में होगा। आपका नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम का। 1 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 1 दिसंबर से। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी के लास्ट में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेनली क्या कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, कब होगा, और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट थिंग क्या कि एफकैट की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये होती है एफकैट की फुल फॉर्म। कंडक्ट कौन करवाता है? तो इंडियन एयरफोर्स इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है एवरी ईयर 2 टाइम्स। ठीक है, हर एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक कब होता है? तो एक आपका होता है फेब के लास्ट में और सेकंड होता है आपका अगस्त में। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आपका एग्ज़ाम होता है एवरी ईयर। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम किस तरह से आता है? तो एग्ज़ाम पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा इंग्लिश का, एक होता है हमारा जीएस का, थर्ड होता है हमारा मैथ्स का और फोर्थ होता है रीजनिंग। ठीक है, ये सिंपल सा इंट्रो है कि इंग्लिश आती है आपके एग्ज़ाम में, जनरल अवेयरनेस आती है, जीएस आती है, मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है। अच्छा, आपके एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। मतलब क्या कि 4 है, मान लो कि ये आपका 30 मार्क्स का आ रहा है, ये 25 का आ रहा है, और मैथ्स आपकी 20 मार्क्स की आ रही है और रीजनिंग आपकी 25 की आ रही है। तो ऐसा नहीं होता है कि 30 में आपको 20 लाने हैं इस सेक्शन को क्लियर करने के लिए, 25 में आपको 18 लाने हैं इस सेक्शन को क्लियर करने के लिए, 20 में 15 लाने। मीन्स ऐसा सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। टोटल आपका एग्ज़ाम होता है 100 क्वेश्चंस का। 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि एवरी क्वेश्चन होता है आपका 3 मार्क्स का, 3 नंबर का। तो आपका ओवरऑल कितना बनता है? टोटल मार्क्स बनते हैं 300। ये आपका एग्ज़ाम होता है 300 नंबर का। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे। एवरी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है और 300 का आपका टोटल बनता है, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने सही क्वेश्चन किया है तो ओके है, अगर आपने क्वेश्चन गलत टिक कर दिया है तो क्या होगा, ये जो गलत टिक किया है ये तो काउंट होगा ही नहीं, और इसके साथ में 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स आपका सही में से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कितनी? 1 मार्क्स की। ठीक है, मीन्स 3 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे अगर, तो आपका एक क्वेश्चन जो सही होगा वो पूरा की पूरा बेकार हो जाएगा। तो ये होता है आपका एग्ज़ाम की 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है और 1 मार्क्स की होती है, ये तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है? तो पहली चीज़ की जनरल अवेयरनेस आती है, सेकंड आपका इंग्लिश आता है, थर्ड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है और फोर्थ आता है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। लास्ट 1 ईयर मीन्स 2022 में क्या देखा गया कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। उससे पहले क्या था 2021 तक? तो 2021 तक ये था कि आपके एग्ज़ाम में जो मैथ्स थी हमारी वो 18 मार्क्स की आती थी, जनरल अवेयरनेस हमारी 25 की थी और ये भी हमारी 25 की थी। बचा हुआ कौन कवर करता था? रीजनिंग करती थी। अभी 2022 में क्या हुआ, दोनों जो आपके हुए मीन्स फरवरी का जो हुआ है, फेब का, और जो अगस्त का हुआ, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। क्या हुआ है? तो ये हुआ है कि जनरल अवेयरनेस हो गई आपकी 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, इंग्लिश हो गए आपके 30 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी हो गई है 20 क्वेश्चन और रीजनिंग हो गई है 25 क्वेश्चन। अब अगर आप देखोगे इसमें तो यही पैटर्न आपका इस बार भी फॉलो होने वाला है। कब? फेब के एग्ज़ाम में यही पैटर्न फॉलो होगा। तो आपको इस अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है
कि हाँ किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है, कहाँ पर हम अच्छा स्कोर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उस पे हमको ज़्यादा फोकस करना होगा, इस तरह से। तो देखो बात करेंगे इसकी, तो फर्स्ट थिंग क्या है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। सबसे पहले तो हम इसको पकड़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो यहाँ से आपके कितने नंबर हो गए, 60 मार्क्स हुए, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो 25 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के, तो यहाँ से कितने हो गए, 75 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, तो ये गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कहाँ पर, न्यूमेरिकल एबिलिटी में और रीजनिंग में। मोस्ट आपका क्या, मैथ्स जो होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर अगर आपने चीज़ों को सही किया हुआ है, क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप 20 में 20 क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, मीन्स 60 मार्क्स या आप पूरे श्योरली ले सकते हो, ठीक है। ये प्रॉफिट होता है किसका, मैथ्स का। तो देखो अब हमारे एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, तो एग्ज़ाम बहुत से स्टूडेंट्स देते हैं और ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टूडेंट की मैथ्स अच्छी है उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो, उसकी रीजनिंग भी अच्छी हो और जीएस भी अच्छी हो। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि मान लो आप जीएस में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप जीएस में अच्छे हो, जीएस आपकी आ रही कितने मार्क्स की, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 मार्क्स का होगा तो 75 मार्क्स। अगर आप श्योर्ड हो कि जीएस आपकी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर 20 क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो, मीन्स 60 मार्क्स आप यहाँ से आसानी से ले सकते हो। अगर आप श्योर हो कि आपकी जीएस अच्छी है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये मतलब जीएस का फोकस करके इसलिए बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की जीएस की बात हो, आपका जो भी पोर्शन स्ट्रांग है, जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसको जीएस के जगह पर रख सकते हो, ठीक है। तो जीएस आपकी अच्छी है, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट कम आता है, मैथ्स आपकी नहीं अच्छी है, तो आपको क्या करना है, अभी से शुरू करनी है किसकी प्रैक्टिस, मैथ्स की प्रैक्टिस। क्योंकि जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है वो तो है ही, उसमें तो आप कर ही लोगे स्कोर, जो नहीं है उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है, या तो मैथ्स है या तो इंग्लिश है। मोस्टली ये मेरा आइडिया है कि हाँ, या तो आपको मैथ्स में दिक्कत हो रही होगी या तो आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अगर दोनों ही जिसके एवरेज हैं बहुत अच्छी बात है। एफकैट के एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी प्रॉपर एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एवरेज स्टूडेंट होना पड़ेगा, आपको एवरेज नॉलेज रखना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आती है। रीज़निंग को अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत हल्के में ले रहे हैं कि रीज़निंग तो हो ही जा रही है, तो ऐसा नहीं होता है। रीज़निंग के आपके अभी इस टाइम पर क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। 25 में 20 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं जो हर स्टूडेंट कर लेगा जिसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, लेकिन जो बचे हुए ये 5 क्वेश्चन होते हैं ना, इन 5 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 5 इंटू 3, 3 नंबर का है तो 15। ये 15 मार्क्स सिर्फ वही अचीव कर सकता है जिसने रीजनिंग की भी अच्छे से प्रैक्टिस की है, रीजनिंग को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लिया हुआ कि हाँ रीजनिंग तो हो ही जानी है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है, सबसे पहले हम बात करें मैथ्स की। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है, जिनको मैथ्स में दिक्कत है उनके लिए, उनको क्या करना है, अभी से मैथ्स के टॉपिक देखने हैं कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। कितने चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, मीन्स टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और बात करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की, इससे रिलेटेड आपका क्या हो जाता है, बोट एंड स्ट्रीम भी इसी में आता है और ट्रेन की प्रॉब्लम्स भी इसी में आती हैं। तो इससे आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं तो 2 आपको मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा।
सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब ये डेफिनेट चीज़ें कि ये आपके एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ ये नहीं आएंगी। मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि छोड़ो पता चला टाइम एंड वर्क नहीं आया तो वाली चांस ही नहीं है। मतलब ये आने ही आने हैं कंपलसरी। तो आपको क्या करना है, बेसिक यहाँ से एक एक टॉपिक को उठाना है। आज आप टाइम एंड वर्क को लो, 2 दिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मतलब पहले रूल समझो, चैनल पे समझ लो कि हाँ किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, जहाँ आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है, मुझे इससे ज़्यादा समझ में आ रहा है वहाँ से। फिर आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 4-5 दिन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। 15 to 20 क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, फिर सेकेंड टॉपिक उठाओ आप। प्रॉफिट एंड लॉस आपने ले लिया, तो 2-3 दिन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आप स्टडी करो, इसके बारे में पढ़ो, फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो ये फिक्स चीज़ें हैं, डेफिनेट हैं। इसके लिए क्या करना है, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपने क्या किया होगा, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और आपने क्या देखा होगा, अगेन आई रिपीट कि PYQs, ये पिछले साल भी मैंने आपको बोला था कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो, आपने कुछ भी नहीं सुना उस एग्ज़ाम के बारे में, कुछ भी नहीं जानते उस एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने हैं कि एग्ज़ाम में पिछले टाइम से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। कि मान लो इंग्लिश आपने देखी, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंटोनिम्स एनोनिम्स की, जब आपने लास्ट में देखे PYQs तो आपको पता चला कि अरे इस एग्ज़ाम में तो एंटोनिम्स आते ही नहीं हैं। तो इसके लिए है कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं, कितने रिपीट होते हैं, कौन कौन से फिक्स हैं, सर्टेन है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQs देखना है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी स्टार्टिंग में, जब आपको कुछ भी नहीं आता है तब PYQs देखने से क्या हेल्प मिलेगी, तो तब तो ये हेल्प मिलेगी कि हाँ आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान जाओगे कि हाँ मेरे एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आना है, तो मुझे ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 3 नंबर लेने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो मुझे ये भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 6 मार्क्स के लिए। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम मुझे 9 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। इससे एक क्वेश्चन आएगा तो मुझे 3 मार्क्स के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर बिल्ट हो जाएंगी, और जब ये चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद PYQs करोगे तब तो मज़ा आएगा ही आएगा कि हाँ आपको पता चलेगा कि हाँ किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो गए हो, कौन सा टॉपिक आपका अच्छा प्रिपेयर हो गया है, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये PYQs जो लास्ट में हमें करने हैं, ये हम करेंगे 20 डेज़ में। क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अभी 2 महीने आपको क्या करना है, 2 महीने आपको 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कौन कौन सा, तो 4 सब्जेक्ट हैं आपके ये कि जनरल अवेयरनेस पर, इंग्लिश पर, न्यूमेरिकल एबिलिटी पर, और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट पर। इन चारों को अभी आपको 2 मंथ्स पढ़ना है। आपके पास 2 मंथ्स हैं, पूरा आपका दिसंबर है और पूरा आपका जनवरी है। फेब के लास्ट में मीन्स 20 के बाद ही मोस्टली आपका एग्ज़ाम होगा जहाँ तक, नहीं तो 15 डेज़ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 15 डेज़ जो फरवरी में आपको मिलेंगे, इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जितना आपने दिसंबर और जनवरी में पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पर आपको क्या करने हैं, फिर PYQs करने हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपकी कौन सी चीज़ में अभी भी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कि मान लो आपको पता चले कि हाँ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अभी परसेंटेज को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके लिए ये PYQs आप लास्ट में करेंगे। मैथ्स में अगर दिक्कत है आपको करने में क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले अपने चैनल पे हम शुरू करेंगे मैथ्स को ही। कब से, तो आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो मैथ्स की होगी। सबसे पहले मैथ्स में हम पढ़ेंगे क्या, टाइम एंड वर्क को, ठीक है। टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं टाइम एंड वर्क के, और जितने भी आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम को, और प्रॉफिट एंड लॉस को, परसेंटेज को, सिंपल इंटरेस्ट को, सभी जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इनके जितने भी टाइप्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे ही टाइप्स यहाँ मैं कवर करूँगी यूट्यूब पर ही, ठीक है।
और बहुत ही इजी मेथड में कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन को किया गया है। लेकिन एक एक टाइप का मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। कि टाइम एंड वर्क हमने शुरू किया। अब टाइम एंड वर्क से आपके एफकैट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑल, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास में। और उसमें से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी मिलेगा, लेकिन हर एक टाइप के हम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने 1 से 2 टाइप आपको कर 1 से 2 क्वेश्चन करवा दिए हर एक टाइप के, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपको वो चीज़ आ गई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो सारे टॉपिक्स, सारे टाइप्स मैं मैथ्स में कवर करूँगी यहीं पर, और उसी से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वेरी श्योर। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सीधे माइंड में क्या आता है कि अब ये क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और वहाँ पर आप 3 से 4 मिनट अपने ख़राब कर दोगे। रिज़ल्ट भी कुछ नहीं निकलेगा उसका, और आपका आगे का एग्ज़ाम में भी आपको लॉस होगा, क्योंकि आप 3 से 4 मिनट का टाइम यहीं पर वेस्ट कर चुके हो, ठीक है। तो इसके लिए मैथ्स को हम शुरू करेंगे। जिनको मैथ्स अच्छे से आती है, अब मैथ्स में दिक्कत नहीं होती है, उनके लिए क्या है कि बाय चांस उनकी इंग्लिश वीक होगी या उनको जीएस में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, क्योंकि डोंट थिंक कि रीजनिंग को भी किसी ने है इस कैटेगरी में रखा होगा कि हाँ रीजनिंग में भी मुझे दिक्कत है। तो ऐसा नहीं होता, रीजनिंग सबको आती है थोड़ी बहुत, लेकिन 25 में 25 क्वेश्चंस आपके पूरे अच्छे से हो रीजनिंग में। 25 में 25 नहीं तो 24 मान लो, एक को चलो छोड़ देते हैं। तो इतने क्वेश्चंस के लिए आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो, अब जिनको दिक्कत हो रही है किस में, इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना है थोड़ी थोड़ी सी डेली। उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना होगा तब, इंग्लिश को रखना है और जीएस को रखना है। इंग्लिश में क्या क्या रखना है, तो इंग्लिश में हमारे एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और क्या आता है हमारा, फिलिंग आती है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन फिलिंग आती है प्रपोजिशन की। और हमारा एक पैरा आता है, पैरा से हमको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। पैरा जम्बलिंग आ रही है इस टाइम, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारे इंग्लिश के अंदर आती हैं। अब इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो जो हमारा ये वाला पोर्शन हुआ, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, और हाँ एक चीज़ तो भूल ही गए, क्या, ईडियम्स। 2 to 3 क्वेश्चन ईडियम्स आते हैं आपके। तो अगर आप बात करेंगी इस पूरे पोर्शन की, इतने की, ठीक है, एंटोनिम्स की, सिनोनिम की, वन वर्ड की और ईडियम की, तो ये जो आपका इतना पोर्शन है इसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है कि हाँ आपको इतने क्वेश्चन दिए हो कि ये 500 ईडियम्स लिखे हुए हैं, ये सारे कर लो, इसी से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ईडियम्स आपके बहुत सारे होते हैं। पता चला आपने ये 500 पढ़ लिए कि हाँ इनमें से तो मिल ही जाना है, 3 ही तो आते हैं, और आपको एक भी ना मिले। एंटोनिम्स आपने बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो उससे सिमिलर वर्ड आपको मिले ही ना कि करना क्या है, क्या हुआ है। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, इतने पोर्शन की आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। इसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितने टाइम में आप इन चीज़ों को करोगे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जितने टाइम में आप एंटोनिम को, सिनोनिम को, वन वर्ड को और इडियम्स को करोगे डेली डेली, उतने टाइम में अगर आप प्रपोजिशन पर ध्यान दे लोगे, पैरा जम्बलिंग की प्रैक्टिस कर लोगे और कंप्रिहेंसन कर लोगे, मीन्स ये जो पैरा आता है उससे आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, आंसर देने होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का कंप्रिहेंसन, 2 क्वेश्चन का हमारा पैरा जम्बलिंग और 3 क्वेश्चन प्रपोजिशन फिलिंग, किसी में 3 आ जाते हैं, किसी में 2 आ जाते हैं, तो 3 3 और 8 क्वेश्चन और 3 मार्क्स, 24 मार्क्स ये आपके डेफिनेटली श्योर्ड हो जाएंगे कि हाँ ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं पर पता चला आपने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया और आप एंटोनिम में, सिनोनिम्स में, इन सब में लगे रहे, और लास्ट में क्या हुआ कि एग्ज़ाम में जो आया वो भी आपको नहीं पता था। तो इसका मतलब कि आपको इंग्लिश में उस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो एकदम सर्टेन है कि प्रपोजिशन आनी है,
इतनी प्रपोजिशन है, इन्हीं में से कोई रिपीट होनी है। प्रपोजिशन कौन सी कहाँ पर यूज़ होती है, इनटू कहाँ आएगा, इन कहाँ पर आएगा, एट कहाँ पर आएगा, तो ये सब आपको पता होगा तो आप ये अच्छे से हैंडल कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पोर्शन बिल्कुल अवॉइड कर देना है, अवॉइड नहीं करना है। प्रैक्टिस मैंने 4 पार्ट्स अभी 2021 के लिए करवाए हुए हैं, किसके, वोकैब्स के, जिसके अंदर क्या किया है मैंने, एंटोनिम्स को, सिनोनिम्स को, वन वर्ड्स को, तीनों चीज़ों को ऐड ऑन किया हुआ है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस से क्या है, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को आप अपने डेली यूज़ में लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि उनको आपने नोट डाउन कर लिया फिर आपको वो रटने हैं, रटने वाला काम नहीं करना है। आप फ्री टाइम में हो, फ्री टाइम में आप याद कर सकते हो, हाँ सुबह पढ़ा था ये वाला वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की। उसके अलावा ईडियम्स की बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं चैनल पर ही, जिसमें कम से कम मैंने 700 के आसपास आपके क्या कवर किए हुए हैं ईडियम्स को। तो और लास्ट टाइम जो हमारा 2021 का 2 हुआ था, 2022, इसमें बहुत सारे ईडियम्स आपको एग्ज़ाम में मिले भी थे जो मैंने आपको शॉर्ट्स में करवाए हुए हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप शॉर्ट्स देख सकते हो ईडियम्स के मेरे चैनल पे, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वेकअप अकेडमी से टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है या नोट डाउन करना है या आपको रिटन में चाहिए, तो वेकअप अकेडमी से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जा सकते हो टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आपको ये सारे 700 के आसपास ईडियम्स हैं, इन सभी के आपको क्या मिल जाएंगे, हैंड रिटन मेरे नोट्स मिल जाएंगे। ग्रुप में पड़ा हुआ है, ठीक है, चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, गैलरी में सेव कर लेना, अपना पढ़ते रहना। साथ ही वहाँ पर एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की, वन वर्ड्स के भी मैंने फ़ोटोज़ 2022 के लिए डाले हुए थे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी नए मैं ऐड करती रहूँगी इसमें। आगे बात करेंगे हम जीएस की। तो जीएस में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आएगा आपका, ठीक है। और उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में आपकी कुछ चीज़ें आती ही आती हैं क्या, जैसे कि टर्मिनोलॉजी आती है कि कौन सा टर्म किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस टर्म में कितने प्लेयर होते हैं, मींस नंबर ऑफ प्लेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। कप्स एंड ट्रॉफीज़ दी होंगी कि ये कप या ट्रॉफ़ी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। उसके अलावा स्पोर्ट आपका करंट से ऐड होकर भी आता है कि आपको प्रॉपर एक नाम दे दिया, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर ये टाइटल अभी किसको मिला, यूएस ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, तो ये सभी आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपका स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है, स्टैटिक आता है। लास्ट टाइम हमने ये सभी चीज़ें कवर की थी। तो आपको क्या करना है, जीएस के लिए बेस्ट है कि आप लूसेंट की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो स्टैटिक चीज़ों के लिए सिर्फ, ठीक है। स्टैटिक मतलब कि जो चीज़ें आपकी ये हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए, कप्स एंड ट्रॉफीज़ हो गए, टर्मिनोलॉजीज़ हो गए, या स्पोर्ट्स की जो हमारी हिस्ट्री रही हुई है प्रॉपर, कि ओलंपिक्स कब शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम फ्लेम कब जलाई गई थी, ये सभी चीज़ें आप है जो स्टैटिक पोर्शन कवर कर सकते हो। फर्स्ट इंडिया कौन हुआ, कि फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश चैनल को किस इंडियन ने क्रॉस किया, वुमेन की बात होगी तो किस वुमेन ने क्रॉस किया, तो ये सभी चीज़ें आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा करंट के लिए आपको प्रॉपर करंट के नोट्स तैयार करने होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं बहुत सारे नोट्स आपको लिखने होंगे, नहीं, ये भी आप एक आइडिया ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख के कि हाँ करंट आपका कैसा आ रहा है। मीन्स करंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे डीप में नहीं पूछे जाते हैं, ऊपर ऊपर का होता है कि हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, अभी किसने जीता, या टाइटल किसने जीता, या कोई पर्सनालिटी दी हुई है, ये किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से, किस इंडस्ट्री से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जीएस के लिए हैं। उसके अलावा जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स नहीं आती है, कभी कभी एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो हिस्ट्री हो गया, 1 to 2 क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी का 1 2 मान लो, और पॉलिटी के 2 से 3 ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो ये सभी हम चैनल पे कवर करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी, ज्योग्राफी की 2 क्लासेस होंगी, उसमें आपको ज्योग्राफी के जितने भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिल जाएंगे। पॉलिटी भी हम 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो ये जीएस के लिए हुआ आपका। लास्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग को अगर आप बिल्कुल लाइटली ले रहे हो, अगेन आई रिपीट
कि रीज़निंग को अगर आप सोच रहे हो कि रीज़निंग तो हो ही जानी है, प्रीवियस ईयर आपने देख लिया कि हाँ अच्छा ये लेवल है रीज़निंग का, ठीक है ये तो मुझसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। रीज़निंग के लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। जो पोर्शन रीज़निंग में आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप थोड़ा साइड में रख सकते हो, लेकिन जहाँ पर दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत भी, कि मीन्स ये डायग्राम आपको दिए हुए हैं 3 to 4, और ये ऐसे डिज़ाइनिंग बनी हुई है, पता होगा आपको अब इतने में कहाँ डिज़ाइन बनेगी, और आपसे नेक्स्ट बोल दिया है कि ऐसे ऐसे इसमें क्या होगा, ये सीरीज़ को फॉलो करने वाला। तो कभी कभी आपको इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन मिलता है, लेकिन कभी कभी समझने में दिक्कत होती है इस क्वेश्चन को भी कि यहाँ पर क्या आएगा, और हम गलत कर देते हैं। तो इसके लिए आपको रीज़निंग को भी प्रैक्टिस करना है। लास्ट टाइम हमने जितने भी रीज़निंग के टाइप आता है, रीजनिंग के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने सारे अपने चैनल पे कवर किए थे, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप रीजनिंग वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हो रीजनिंग की, एफ कैट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो किसकी, रीजनिंग की। क्योंकि इसको बिल्कुल लाइटली मत ले लेना, क्योंकि 25 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप 25 में 25 मीन 75 नंबर्स यहाँ से इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, और 25 नहीं तो 24 क्वेश्चंस मान लो, एक को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओवरऑल क्या रिज़ल्ट है इसका, इस पूरा जितना मैंने बताया, इस पूरे बताने का सिंपल सा रिज़ल्ट ये है कि इन 4 टॉपिक्स में जो भी आपको आपके लिए कंफर्टेबल है, मतलब जिसमें आपको आसानी कि आपको मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है या इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है या जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका आपको क्या करना है, जो भी पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसकी आपको धीरे धीरे रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर लो, इनफ है, क्योंकि वो पोर्शन आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है आपको लगता है, तो आप उसकी आधे से 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ। उसके अलावा जहाँ पर आपको दिक्कत है कि मैथ्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, जीएस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप डेली 2 आवर्स तो दे ही दो। क्यों? क्योंकि 2 आवर्स जब आप उसको भी नहीं दोगे तो लास्ट में जब बिल्कुल 20 दिन बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, तो फिर आपको लगता है आप सारा कुछ कवर कर लें, जल्दी जल्दी से देख डालें वीडियोस, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो मैथ्स अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो उसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, मैथ्स को समझना शुरू करो। जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। जहाँ पर आपको दिक्कत ज़्यादा है उसको अभी से प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि हाँ आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, होने लगे हमसे क्वेश्चंस तो छोड़ देते हैं, नहीं, ये आपको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करना है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इंग्लिश हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम में हमको वहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिले, लेकिन क्या होता है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हमारा जो माइंड है बहुत अच्छे से समझ जाता है कि हाँ क्वेश्चन में क्या हो सकता है, मीन्स हम एक गेस वर्क भी कर सकते हैं, बहुत हेल्दी गेस वर्क, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बस लगा दिया तुक्का, नहीं, एक अच्छा हेल्दी गेस वर्क हो जाता है हमारा जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की। तो आपको ओवरऑल क्या करना है, सबसे पहले PYQs देखने हैं, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम को कभी दिया नहीं है उनके लिए है ये चीज़, कि आपको PYQs देखना है कि एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ कैसे आ रही है, किस तरह से पूछी जाती है। और उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज़ करना है, आपको प्रायोरिटीज़ सेट करनी है कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, किसको आप कम टाइम में कवर अप कर सकते हो और किसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। जिसको ज़्यादा टाइम देना है उसकी आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम के पास में 15 डेज़ में आपको क्या करना है, सिर्फ PYQs करने हैं और पढ़ा हुआ अपना सारा रिवाइज़ करना है और करंट को वहीं पर अच्छे से करते जाना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे एफ कैट की, जो कि मैथ्स की होगी, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स पढ़ेंगे, इसको मेन रखने का मोटिव क्या है, तो मैथ्स को फ्रंट पे इसलिए रख रहे हैं इस बार क्योंकि मैथ्स में क्या, जिनको भी दिक्कत है मैथ्स में ज़्यादा, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगी। टॉपिक 1 हो गया टाइम एंड वर्क का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो इनकी जितने भी टाइप्स मैं आपको बताऊँगी वो आप पढ़ते जाना, नोट डाउन करना अपने पास अच्छे से, और फिर ये पढ़ने के बाद क्या करना, इसकी आपको करनी होगी प्रैक्टिस, ठीक है। किसी भी बुक से उठा करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कि हाँ आपसे लग भी रहे कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये होगा। जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, मान लो कि मैथ्स मैं शुरू कर रही हूँ लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की मैथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है,
तो वो इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप एंटोनिम सिनोनिम जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं वहाँ से आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली डेली एक बार अपनी आँखों के सामने से ऐसे निकाल दो तो क्या होगा ना कि याद रह जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप इंग्लिश में प्रेपोजिशन फिलिंग देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश ओवरऑल क्या है, इंग्लिश आपको प्रैक्टिस ही करनी है, रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। उसके अलावा इंग्लिश में सब कुछ क्या है, प्रैक्टिस है। और आपको इंग्लिश में कुछ रटना नहीं है। और जीएस भी आपको भाई रटनी पड़ेगी, स्टैटिक पोर्शन है तो जीएस तो ओवरऑल रटनी ही पड़ेगी। और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मैथ्स की। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।